आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लीजिए आप कहते किसको हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं और वो 4 रेजिस्टर्स इस तरह कनेक्टेड हैं कि वो चारों एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप R1, R2, R3 एंड R4 को देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बना ABCD। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसकी एक डायगोनल में तो हमने सेल कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी डायगोनल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर इसके नाम में ये जो व्हीट और स्टोन आ रहा है इसका क्या मतलब है? गेहूं, पत्थर, आटा पीसना, चक्की? नहीं, इसका गेहूं, पत्थर, आटे से कोई लेना देना नहीं है। ये जो व्हीटस्टोन है ये एक्चुअल में एक सरनेम है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म किया। ना इसमें गेहूं का कुछ लेना देना है ना इसमें पत्थर का, ठीक है? तो ये बात आप याद रखना। और हाँ, नाम की कमी कह लो, क्या कह लो, बस उनके यहाँ गेहूँ कुछ और कहते हैं, हो सकता है चक्की वाले होते हैं ना, चक्की बाट वाले होंगे वो, गेहूँ बाट वाले। खैर बहरहाल ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ये गेहूँ और पत्थर के नाम पर नहीं है। दूसरी बात, एक सिंपल इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें आपने 4 रेजिस्टर कनेक्टेड है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ सिंपली इतना है कि 4 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, लेकिन एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, थोड़ा स्पेशल, थोड़ा डिफरेंट। ये तो नॉर्मल हो गया। वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? उसकी कंडीशन ये है कि जब ये डायगोनल के अक्रॉस पास होने वाला करंट 0 हो जाए व्हीटस्टोन ब्रिज में, है ना कमाल की बात। ऐसे व्हीटस्टोन, हाँ ये एक्चुअल में पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब आप R1, R2 का रेशियो और R3, R4 का रेशियो इक्वल कर दें। मतलब ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, इसके दोनों साइड पर यहाँ पर अपॉन लगा दो आप, ये अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R1/R2, एक अपॉन यहाँ लगा दिया तो R3/R4 हो जाएगा। और ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है किरचॉफ लॉ यूज़ करके। जो 2 किरचॉफ रूल्स आपने सीखे हुए उनको आप यूज़ करके बहुत ईजीली इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए तो डेरिवेशन करते हैं, ठीक है? चलिए तो डेरिवेशन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके लिए डायग्राम आपको सामने नज़र आ रहा है। सपोज दैट वी हैव कनेक्टेड अ सेल विद पोटेंशियल विद EMF E। तो इस सेल से कुछ करंट बाहर आएगा। वो करंट मान लीजिए I है। जब ये करंट A पॉइंट पर पहुँचेगा इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट ऊपर जो R1 रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है उसको हमने मान लिया है I1, एंड दूसरा पार्ट जो R2 रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है लेट इट बी I2। तो 2 पार्ट हो गए। फर्दर I1 जब आगे जाएगा एट पॉइंट B इट विल अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट नीचे आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, उसको हमने मान लिया है IG, और एक पार्ट जाएगा रेजिस्टेंस R3 के थ्रू, उसको हमने मान लिया है I3। ये IG एंड I2 दोनों आकर D पॉइंट पर कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद मान लेते हैं R4 रेजिस्टर के थ्रू जो करंट है इन द ब्रांच DC वो है I4, और अगेन ये I3 एंड I4 आकर C पॉइंट पर कंबाइन हो जाएंगे और उसके बाद यही करंट वापस लौटकर सेल में एंटर कर जाएगा। ठीक, ये डायग्राम समझ में आ गया। इसमें बैलेंसिंग की कंडीशन ये होती है बच्चों कि जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है IG ये हमारा 0 होता है। किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज को आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब गैल्वेनोमीटर वाले वायर के थ्रू करंट 0 पास होगा। ठीक, चलिए तो इसके अंदर किरचॉफ रूल्स अप्लाई करते हैं और निकालते हैं वो कंडीशन कि कब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास 0 होता है या फिर हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ठीक, इसके लिए आपको सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करने होंगे। तो सबसे पहले अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट B या जंक्शन B। अगर आप जंक्शन B पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो करंट लॉ ये कहता है कि आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो B पॉइंट पर जो आने वाला करंट है वो है आपका I1 आ रहा है, और जो B पॉइंट से जाने वाले करंट है वो है I3 एंड IG जा रहा है नीचे की तरफ और I3 जा रहा है इधर। इन तीनों को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट आने वाला करंट मतलब I1 ये इक्वल होगा आपका I3 प्लस IG के। ठीक, ये बना लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, याद रहेगा। ऑल्सो
फर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले अगर इसमें हम कंडीशन पुट कर दें, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वी नो दैट आई जी इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो आई जी अगर आप इसके अंदर 0 रख देते हैं तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर आई जी इक्वल टू 0, जो I1 है वो इक्वल आ जाएगा I3 के। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन अप्लाई KCL एट पॉइंट डी पॉइंट पर आप KCL अप्लाई कीजिए। तो पॉइंट डी बच्चों ये वाला पॉइंट है जहाँ पर दो करंट आकर एक साथ मर्ज हो रहे हैं और सिर्फ एक करंट वहाँ से आउट जा रहा है, वो है I4। इसका मतलब आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा एट एनी जंक्शन। तो आने वाला करंट मीन्स IG जो गैल्वेनोमीटर से आ रहा है, I2 जो R2 से आ रहा है, ये दोनों प्लस करके आप I4 के इक्वल लिख सकते हैं लाइक दिस, I2 प्लस IG इक्वल टू I4। नाउ अगेन अप्लाई द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। वो क्या है, वो है IG इक्वल टू 0। तो IG 0 पुट करेंगे तो आपका I2 जो है वो इक्वल आ जाएगा I4 के। इसको भी आप एक बॉक्स बनाकर सेव कर दीजिए एज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई। नाउ अब हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने हैं। दो लूप सेलेक्ट करके, दोनों जो सिंपल लूप आपको सामने नज़र आ रहे हैं, पहला लूप है हमारा ABDA, एक बार इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे, और दूसरा लूप है हमारा BCDB, इस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहले अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में मैं KVL लिख रहा हूँ, KVL इन लूप ABDA। तो अप्लाई कीजिए, A से B जाएंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 आएगा, डायरेक्शन करंट की सेम है तो आप इसको लिखेंगे माइनस I1 R1। देन फ्रॉम पॉइंट B टू D मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम कैपिटल G से डिनोट कर दें। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा माइनस IG इंटू जी, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है ना, वहीं से IG इंटू जी। नाउ जब ये D पॉइंट पर पहुंचे आप, D से आप जाएंगे वापस A पर, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा प्लस I2 R2 एंड फाइनली लूप कंप्लीट हो गया। तो ओवर द कंप्लीट लूप ये सब 0 होना चाहिए, तो इसको इक्वल टू रख दिया हमने 0। इसमें आप IG 0 पुट कर दीजिए। तो IG को अगर 0 पुट कर दें हम, फॉर IG इक्वल टू 0, जो हमारी बैलेंसिंग की कंडीशन है, इसको शुरुआत से लेकर आखिर तक अप्लाई करते हुए चलना है, हर जगह IG को 0 पुट करना है। यहाँ 0 पुट कीजिए IG को, ये बन जाएगा माइनस I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ये उधर ले जाइए तो ये कुल मिलाकर ये आ जाएगा आपका I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ये बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सेकंड लूप में अप्लाई कीजिए, जो लूप है हमारा BCDB। BCDB में अप्लाई कीजिए तो B से पहले जाएंगे C पर। जब हम B से C जाएंगे तो हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा R3, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I3 R3, V इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ से, तो ये जाएगा I3 R3, डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है, तो माइनस I3 R3। देन C से D जाएंगे तो वो होगा C से D में R4, और करंट है इसका I4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि इस बार डायरेक्शन करंट की अपोजिट है। हम आ रहे हैं C से D पॉइंट और करंट जा रहा है ऐसे, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव IR मतलब पॉजिटिव I4 R4। नाउ फ्रॉम D टू B जाएंगे, जब D से B जाएंगे ऊपर, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगेन पॉजिटिव लेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस G माना था, तो ये हो जाएगा प्लस IG इंटू जी। ठीक, सब हो गया, तो ये टोटल ओवर द लूप 0 आना चाहिए। यहाँ भी आप IG को 0 पुट कीजिए, बैलेंसिंग की कंडीशन वही अप्लाई करते हुए चलना है, IG इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा हमारा, फॉर IG इक्वल टू 0, IG 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका I3 R3 इक्वल टू I4 R4। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक, नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। ठीक, दिस वन इज योर 4th इक्वेशन एंड दिस इज योर
थर्ड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाई इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह लेकर हो जाएगा इसको। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाई इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन थर्ड को आप फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ये बनेगा आपका I1R1 डिवाइडेड बाई I3R3 इक्वल टू I2R2 डिवाइडेड बाई I4R4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आपने पढ़ा है बच्चों I1 और I3 इक्वल है। इफ I1 एंड I3 आर इक्वल टू ईच अदर वी कैन डिवाइड देम। दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है कि I2 और I4 इक्वल है, ये भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। इसको आप अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। और यही कंडीशन होती है हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन। मतलब अगर R1 को R2 से डिवाइड करें, यहाँ पर एक अपॉन सपोज कर लीजिए आप, दैट R1 अपॉन R2, ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर सेम है, R3 अपॉन R4। तो इनका रेशियो अगर इक्वल है तो फिर गैल्वेनोमीटर के बोथ साइड, तो इसका मतलब Ig 0 रहेगा। और ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन फॉर, दिस इज योर कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एक आसान सा डेरिवेशन था। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।